हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। हमने जो है क्लास 6 का जो है ज्योग्राफी का कोर्स स्टार्ट किया था फ्रॉम दी एनसीईआरटी एंड इस बुक का नेम है द अर्थ आवर हैबिटाट। दिस इज़ द कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स एज यू ऑलरेडी नो। मैं आपको जो है बार बार बता चुकी हूँ कि ये जो है कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है एंड इट इज़ नॉट अ क्रैश कोर्स। तो हम जो है हर एक चीज़ यहाँ पे डिटेल से पढ़ रहे थे, राइट। तो चैप्टर नंबर 1 को हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में। उसमें बात की थी अबाउट द अर्थ इन अवर सोलर सिस्टम। दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर नंबर 1। तो उसमें हमने जो है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो यहाँ पे पढ़ने स्टार्ट किए थे। दैट इज द इम्पोर्टेंट। कई बार जो यूपीएससी उनमें से क्वेश्चंस जो है वो पूछ भी सकती है, राइट। हाउएवर जो है वो अभी बेसिक्स ही हैं, तो कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है कि उनमें से वो पूछ सकती है, बट जो है पूछ भी सकती है, राइट। तो यूपीएससी का कुछ नहीं यहाँ पे पता है, तो उनके बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। हम यहाँ पे बात कर रहे थे अबाउट द कॉन्स्टिलेशंस के बारे में बात की थी, मून के बारे में जो है हमने बात की थी। देन वी हैड डिस्कस अबाउट द सेलेस्टियल बॉडीज, राइट। तो सेलेस्टियल बॉडीज जो हैं ये जो है यहाँ पे सन हो गया या फिर जो प्लैनेट्स हो गए, एस्ट्रॉइड्स, मिस्ट्रॉइड्स, जितने भी यहाँ पे स्टार्स आप यहाँ पे देख सकते हो, वो सारी जो है कंबाइंडली उन्हें सेलेस्टियल बॉडीज जो है बोला जाता है। इसके बारे में देखा था अपनी प्रीवियस वीडियो में। एंड आफ्टर इट वी हैड सीन दैट कि जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं उन्हें हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होते हैं हमारे पास स्टार्स, ओके। ये जो स्टार्स होते हैं ये जो है गैसेस से बने होते हैं एंड इनकी जो है अपनी लाइट होती है, इनके पास अपनी लाइट एंड हीट होती है इन स्टार्स की। एंड इसी में से एक स्टार जो है वो सन है, ओके। सन जो है ये भी स्टार है, ओके, जो कि हमारे अर्थ को क्या देता है, वो लाइट एंड हीट जो है वो प्रोवाइड करवाता है, ओके ओके। तो ये जो है ये जो स्टार है वो धरती के काफी करीब है, दैट इज वाई इट प्रोवाइड लाइट एंड हीट। बट हाउएवर हमें जो है और भी कई सारे स्टार्स देखने को मिलते हैं, तो वो हमें जो है काफी छोटे छोटे दिखाई देते हैं, तो उसका जो डिस्टेंस है वो धरती से काफी ज्यादा है, दैट इज वाई जो है वो हमें ज़्यादा हीट एंड लाइट जो है वो प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं। तो यही रीज़न है। जो सन है वो धरती के पास है, बट इतना भी पास नहीं है, वो अभी जो है काफ़ी मील्स में उसकी दूरी है। बट हाउएवर जो है वो सन जो है वो धरती को हीट एंड लाइट जो है वो प्रोवाइड करवाता है, ओके। तो ये तो होगी स्टार्स जिनकी अपनी हीट एंड लाइट होती है। दूसरे हैं हमारे पास प्लैनेट्स, राइट। तो जो प्लैनेट्स होते हैं इनकी अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती है। तो जो धरती है इट इज़ ऑल्सो अ प्लैनेट, राइट। तो धरती जो है इट इज ऑल्सो अ प्लैनेट, तो इनकी अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती है। तो प्लैनेट्स को हीट एंड लाइट जो है वो कौन प्रोवाइड करवाता है, ये जो स्टार्स होते हैं वो इन्हें हीट एंड लाइट जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो अब प्लैनेट्स के बारे में ही हम जो है इस पर्टिकुलर वीडियो में जो है कवर करने वाले हैं। हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें कितने प्लैनेट्स हैं उसके बारे में कवर करेंगे। तो अराउंड 8 प्लैनेट्स हैं हमारे पास। उन सभी प्लैनेट्स के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, उनके क्या फीचर्स हैं, राइट। दिस इज द टेलीग्राम चैनल लिंक ऑफ आवर यूट्यूब चैनल, तो आप जो है इसे फॉलो कर सकते हो। क्या होगा यहाँ पे आपको जो है डेली पीडीएफ, जो भी जितने भी क्लासेस यहाँ पे ली जाती हैं, जितने भी कोर्सेज जो है वो यहाँ पे लाए जाते हैं, तो उनके जो डेली पीडीएफ है वो आपको यहाँ पे मिलती रहेगी, या फिर कोई भी अपडेशन है किसी भी आने वाले कोर्सेज के रिगार्डिंग वो भी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी, ओके। So this is about me. As you already know that I am the founder of Navneet IAS Academy and I had more than 3 years of experience in the UPSC coaching, and I had already cleared the UPSC CSE main, and this is my education qualification, and I am also passionate about the teaching, okay. So now let's continue with the chapter number 1, that is the solar system, ओके। तो अब हम यहाँ पे हमारे सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सोलर सिस्टम में हमारा सन भी आ जाता है, हमारी जो है धरती भी आ जाती है, एंड इसके धरती के अलावा यहाँ पे कुछ और 7 प्लैनेट्स भी हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे 1 बाय 1, ओके। तो क्या होता है दिस सन, ये जो 8 प्लैनेट्स हैं, राइट, एंड देन सैटेलाइट्स हो गए। सैटेलाइट कौन से होते हैं, जो मून है इट इज ऑल्सो नोन एज अ सैटेलाइट, ओके। ये जो है मैन मेड भी होते हैं, कुछ नेचुरल भी होते हैं। तो मैन मेड जो है हमारे इंडियंस के द्वारा, या फिर जो है जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं, राइट, फॉरेन साइंटिस्ट हो गए, इंडियन साइंटिस्ट हो गए, इनके द्वारा जो है इन्हें यूनिवर्स में भेजा जाता है, सो डेट कि वहाँ की संभावनाओं को जो है देखा जा सके, वहाँ की स्टडी की जा सके अच्छे से हमारे यूनिवर्स की। तो मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है, एंड मून जो है वो हमारी धरती का कंपेनियन भी है, एंड मून जो है वो हमारी धरती के इर्द गिर्द ही जो है वो रोटेट करता रहता है, राइट। तो ये चीजें हमने देखी थी अपनी लास्ट वीडियो में। एंड सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होगी,
राइट, जिन्हें हम एस्ट्रॉइड्स मेट्रॉइड्स भी बोलते हैं, ये सारी चीजें जो है वो कहाँ पे आती हैं, इट फॉर्म आवर सोलर सिस्टम। ओके, सो इट फॉर्म आवर सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में जो है ये सारी चीजें आती हैं। सो वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड। तो इस सभी को हम जो है सोलर फैमिली बोलते हैं। सन हो गया, ये प्लैनेट्स हो गए जितने भी हैं हमारे, देन उसके बाद में कुछ सेलेस्टियल बॉडीज हो गई। ओके, सेलेस्टियल बॉडी में एस्ट्रॉइड मीटरॉइड्स भी आते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, देन उसके बाद में सैटेलाइट्स हो गए। तो ये सारे जो हैं कहाँ पे आते हैं, ये जो है क्या बनाते हैं, ये हमारा सोलर सिस्टम बनाते हैं या फिर सोलर फैमिली होगी। तो इस फैमिली का हेड कौन है, सन जो है वो इस फैमिली का हेड है। राइट, सो सबसे पहले सन के बारे में ही देख लेते हैं। सन जो है इट इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, ये जो है सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है। एंड ये काफी बड़ा भी है, जैसे कि आप जानते हो, इसे जो है हम स्टार के नाम से भी जानते हैं। सन इज ऑल्सो अ स्टार, इसकी अपनी हीट एंड लाइट होती है एंड ये जो है गैसेस से बने होते हैं। इट इज ह्यूज एंड इट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ओके, एंड इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। तो ये जो सन है इतना हैवी है, इतना ह्यूज है, इतनी जो है इनके एक्सट्रीम हॉट गैसेस होती हैं कि ये जो है एक फोर्स जो होती है, राइट, एक सोलर सिस्टम को बाइंड करके रखने के लिए, राइट, एक जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है या फिर एक पुलिंग फोर्स जो होता है वो यहाँ पे सन ही प्रोवाइड करवाता है, जिसके थ्रू हमारा ये जो सारा सोलर सिस्टम जो है वो अपने जो है एक अपनी फैमिली में ही यहाँ पे रहता है, उसे जो है ये बाइंड करके रखता है। So the sun is the ultimate source of heat and light for the solar system. As you already know, ये हमारे solar system को heat and light provide करवाता है, ये main source है। But that tremendous heat is not felt so much by us. तो जैसे कि आप देखते हो कि हमने बोला था कि जो धरती के ये काफी करीब है, तो बट इतना hot gases है यहाँ पे, बट इसकी जो हीट है वो हम जो है ज्यादा फील नहीं कर पाते हैं। ओके, डिस्पाइट बीइंग अवर नियरेस्ट स्टार, ये हमारी धरती का जो है नियरेस्ट स्टार है, बट फिर भी हम इसकी जो हीट है वो इतनी ज्यादा फील नहीं कर सकते हैं। राइट, हाउएवर इट इज अवर नियरेस्ट स्टार बट इज फार अवे फ्रॉम अस। तो इसकी जो दूरी है धरती से वो है 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ओके, 150 मिलियन किलोमीटर अवे जो है ये हमारी धरती से है। ओके, सो ये आप देख सकते हो यहाँ पे सोलर सिस्टम है एंड सन जो है वो इसका हेड है एंड ये जो है यहाँ पे सारे 8 प्लैनेट्स हैं। सो दिस इज अवर अर्थ, ये जो है हमारी अर्थ है एंड ये जो है वीनस है, ये मार्स है। ओके, तो इनके बारे में देखते हैं वन बाय वन सभी के बारे में। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी प्लैनेट्स। पहले हमने जो है सन के बारे में देख लिया है, सोलर सिस्टम में सबसे पहला है सन, नेक्स्ट है प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स जो है वो टोटल 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में। सो इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर, पहले सन आता है, सन के बाद में यहाँ पे मरकरी आता है, सॉरी मैंने मार्स बोल दिया है आई थिंक पीछे स्लाइड में। तो सबसे पहले मरकरी है, देन वीनस है, देन अर्थ है। ओके, वीनस एंड अर्थ जो है दोनों एक तरह से इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें जो है जुड़वा सिस्टर्स बोला जाता है या फिर जुड़वा भाई बोला जाता है। तो ये ट्विन्स हैं। ओके, ट्विन्स किस तरह से हैं इसके बारे में देखेंगे हम, वीनस एंड अर्थ जो है। देन उसके बाद में मार्स आ जाता है, जुपिटर है, सैटर्न, यूरेनस एंड द नेपच्यून। तो ये जो है हमारे 8 प्लैनेट्स हैं एंड ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ। तो जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो सन है, राइट, वो हमारा सेंटर में है। अब इस सन के इर्द गिर्द ये जो 8 प्लैनेट्स हैं वो फिक्स्ड पाथ होता है इनका, राइट, वो ही फिक्स्ड पाथ के इर्द गिर्द जो है ये रोटेट करते रहते हैं सन के इर्द गिर्द। ओके, सो दीज पाथ आर इलोंगेटेड, राइट, ये जो है फिक्स होते हैं, इनके जो पाथ होते हैं ये वाले कि रोटेट करने वाले जो इनके पाथ होते हैं वो फिक्स होते हैं, मीन इसी पाथ पे ही जो है ये यहाँ पे रोटेट करेंगे, यहाँ से जो है ये इधर की तरफ नहीं जा सकते हैं। ओके, तो ये फिक्स पाथ पे ही रोटेट करेंगे, किसी दूसरे प्लेनेट के रास्ते में ये कभी नहीं आ सकते हैं। ओके, तो इस पाथ को क्या बोला जाता है, ये जो यहाँ पे पाथ है इनका एक फिक्स पाथ जो है रोटेट करने का अराउंड द सन, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम जो है ऑर्बिट बोलते हैं। ओके, तो जो मरकरी है इट इज नियरेस्ट टू द सन,
ये जो है मरकरी जो है वो सन के काफी ज्यादा करीब है एंड इट टेक्स ओनली 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। ओके, तो सन के इर्द गिर्द जो है पूरा चक्कर लगाने के लिए जो है इसे 88 डेज लगते हैं। सो वीनस जो है इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन। तो जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, जो वीनस है इसे जो है अर्थ ट्विन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट्स का जो साइज एंड शेप है दे आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ, राइट। तो इसका साइज एंड शेप जो है वो अर्थ के बिल्कुल सिमिलर है, राइट। तो देन उसके बाद में एक और यहाँ पे प्लेनेट था जिसका नेम था प्लूटो। तो टिल 2006 तक जो है उसे भी प्लेनेट ही बोला जाता था, बट हाउएवर यहाँ पे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक मीटिंग होती है, वहां पे डिसीजन लिया गया था दैट प्लूटो like other celestial bodies discovered in recent past may be called a dwarf planet। okay, dwarf planet mean जो है ये बोना planet है, क्योंकि इसके पास जो है वो सारे फीचर्स नहीं हैं जो फीचर्स यहाँ पे एक प्लेनेट के पास नहीं होने चाहिए। तो दैट इज वाई इन्हें जो है प्लूटो को प्लेनेट की कैटेगरी से जो है बाहर कर दिया गया था 2006 में इन द मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, राइट। तो ये क्वेश्चन भी जो है पूछा गया है यूपीएससी में कि ड्वार्फ प्लेनेट कौन सा है। तो जो प्लूटो है इट इज नोन एज अ ड्वार्फ प्लेनेट, राइट। सो नेक्स्ट इज द अर्थ। देन हमारी धरती आ जाती है तीसरे नंबर पे। इट इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन एंड इन साइज इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट। तो अगर साइज की बात करें तो साइज के अकॉर्डिंग जो है ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है। तो इसके पहले जो और 4 प्लेनेट है वो इससे भी बड़े हैं, राइट। तो इसकी शेप की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये सर्कल में नहीं है, ये राउंड नहीं है। ये जो पोल्स होते हैं, पोल एक यहाँ पे नॉर्थ पोल हो गया, दिस वन इज द साउथ पोल, तो यहाँ पे ये थोड़ी सी फ्लैटेंड है। ओके, ये जो है यहाँ पे थोड़ी सी इस तरह से है, ये थोड़ी सी फ्लैटेंड है। तो ये जो प्रॉपर तो नहीं बन रहा है मेरे से, तो यहाँ से थोड़ी सी ये जो है फ्लैटेंड है। दिस वन इज द नॉर्थ पोल, दिस वन इज द साउथ पोल, तो यहाँ से जो है थोड़ी सी फ्लैट है एंड दैट इज वाई इसकी शेप को जो है क्या डिस्क्राइब किया जाता है, इसे जो है ज्योइड बोला जाता है। ओके, इसकी जो शेप है धरती की वो कौन सी है, इट इज अ ज्योइड। ज्योइड जो होती है इट इज अ अर्थ लाइक शेप हो गया। ओके, तो धरती जो है यहाँ पे एक लाइफ को सपोर्ट करने वाली जो है आपको फेवरेबल कंडीशंस भी मिल जाती हैं एंड ये वाली कंडीशंस जो है वो ओनली धरती पे ही मिलती हैं। जो धरती है वो ना ही ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडी है। यहाँ पे पानी भी मिल जाता है, एयर भी है, जो कि एक लाइफ के सर्वाइवल के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है एंड एक लाइफ सपोर्टिंग गैसेस भी यहाँ पे मिल जाती हैं जैसे कि ऑक्सीजन हो गया। सो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस द अर्थ जो है वो यूनिक प्लेनेट है सोलर सिस्टम का। इस तरह की जो फीचर्स हैं वो दूसरे प्लैनेट्स पे आपको नहीं मिलेंगे, राइट। सो अगर हम जो है आउटर स्पेस पे जाके देखें तो अर्थ जो है वो हमें पूरा जो है ब्लू कलर की ही दिखाई देती है, क्योंकि अर्थ का जो 2/3 सरफेस है वो पानी से ही जो है भरा हुआ है। ओके, इसका जो 2/3 सरफेस है इट इज कवर्ड बाय द वाटर, तो दैट इज वाई जो है इसे ब्लू प्लेनेट भी बोला जाता है। पानी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। ओके, हाउएवर जब भी तो पानी जो है वो काफी डाउन जा रहा है। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास इट इज अ मून। ओके, तो इट इज नॉट अ प्लैनेट, जैसे कि आप जो है देख ही चुके हो, इट इज अ सैटेलाइट। तो ये धरती का कंपेनियन है, इसी की वजह से जो है हम पहले धरती को हमने पढ़ा है धरती के बारे में। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मून। ओके, सो मून जो है आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट। तो हर प्लेनेट का जो है कोई ना कोई यहाँ पे सैटेलाइट होता ही है। हर प्लेनेट का जो है कोई ना कोई सैटेलाइट यहाँ पे होता है। किसी का एक सैटेलाइट है, किसी प्लेनेट के 2 हैं, किसी के 3 भी हैं। ओके, तो बट धरती का जो है वो ओनली एक सैटेलाइट है, डेट इज अ मून। तो ये जो प्लेनेट होते हैं, सॉरी, ये जो यहाँ पे सैटेलाइट होते हैं वो प्लेनेट के इर्द गिर्द जो है वो चक्कर लगाते हैं। हमारे जो प्लेनेट हैं वो तो सन के इर्द गिर्द यहाँ पे चक्कर लगाते हैं। ओके, तो बट ये जो मून है, राइट, मून क्या करता है, वो यहाँ पे हमारी धरती के इर्द गिर्द ही चक्कर लगाता है, राइट। तो इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। तो अगर इसके साइज की बात करें, ये जो है धरती का 4th पार्ट का जो है इसका साइज है। धरती का जितना साइज है उसका अगर 4th पार्ट हम यहाँ पे बात करें तो इसका जो 4th पार्ट है, इतना सा जो पार्ट है वो इस साइज का है मून। ओके, इतना छोटा है ये,
ओके। बट अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हमें जो है काफी बड़ा दिखाई देता है, बिकॉज इट इज नियरर टू अवर प्लेनेट देन द अदर सेलेस्टियल बॉडीज। ये जो है दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज से हमारा जो है सबसे नियरेस्ट जो है ये सैटेलाइट है। तो अराउंड 3,84,000 किलोमीटर अवे है फ्रॉम अस। एंड अब जो है यहाँ से आप धरती का डिस्टेंस जो है फ्रॉम द सन एंड फ्रॉम द मून वो भी आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ओके तो यहाँ से आप देख सकते हो इस वीडियो में कि किस तरह से जो है आपको कितना क्लोज ये दिखाई देता है, कितना बड़ा जो है ये दिखाई देता है, ज्यादा दूर नहीं है ये धरती से। सो नाउ द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। तो इसे जो है धरती का चक्कर लगाने के लिए 27 दिन लगते हैं। एंड इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। एज ए रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। तो इसकी जो स्पीड है यहाँ पे एक तरह से राउंड लगाने की जो स्पीड है वो धरती के जैसी ही है। ओके हाउएवर ये धरती का राउंड लगाता है, धरती जो है वो सन का राउंड लगाती है। तो ये जो स्पीड है इनकी राउंड लगाने की वो सिमिलर है। डेट इज वाई जो है हमें इसकी ओनली एक सिंगल साइड ही, जैसे आप देख सकते हो यही एक ही साइड हमें जो है वो देखने को मिलती है। इसके जो पूरी साइड्स हैं पूरा राउंड हमें ये दिखाई नहीं देता है प्रॉपर वे में। ओके सो अगर हम यहाँ पे कंडीशंस की बात करें कि लाइफ की कंडीशंस जो हैं, सो द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर द लाइफ। ओके यहाँ पे जो है लाइफ के लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं है। यहाँ पे हाउएवर माउंटेन्स हैं, यहाँ पे प्लैनेट्स भी हैं, यहाँ पे प्लेन्स हैं एंड डिप्रेशंस भी हैं इसकी सरफेस के ऊपर। तो जैसे कि आप मून की सरफेस देखोगे आपको जो है ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई ना कोई शेडोज हैं। ओके तो वो आपको जो है ये शेडोज प्रोवाइड करवाती हैं इन्हीं माउंटेन्स की वजह से, इन्हीं प्लेन्स की वजह से, इन्हीं डिप्रेशंस की वजह से जो है मून के ऊपर आपको जो थोड़ा से जो शेडोज देखने को मिलेंगी। ओके ये आप देख सकते हो यहाँ पे वीडियो में फुल मून को देखिए एंड यहाँ पे आपको शेडोज भी दिखाई दे रही हैं। ये जो शेडोज जो हैं यहाँ पे ये किसकी हैं, ये माउंटेन्स की हैं, प्लेन्स की हैं एंड डिप्रेशंस की हैं। ओके सो नेक्स्ट अब हमने यहाँ पे बात की है अबाउट द मरकरी, वीनस, अर्थ के बारे में बात की है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एस्ट्रॉइड्स। अब ये एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? These are also a celestial bodies. Okay, apart from the stars, planets and the satellites, stars, planets and satellite के बाद में यहाँ पे कुछ और छोटे छोटे बॉडीज होती हैं जो कि सूर्य का जो है ये चक्कर लगाते हैं। ओके तो ये जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं ये भी जो है एक तरह से सूर्य के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। इन बॉडीज को हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम जो है एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। सो दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। दिस वन, ये जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये है आपकी एस्ट्रॉइड बेल्ट। ये भी यहाँ पे सूर्य का ही चक्कर लगा रही है, ये भी लाइन में है जिस तरह से मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, ये भी यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं। एंड ये जो एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है, छोटे छोटे जो है ये बॉडीज हैं, तो ये भी जो है धरती का ही चक्कर लगा रही हैं, यहाँ पे सन का चक्कर लगा रही हैं। तो ये मार्स एंड जुपिटर के बीच में आपको देखने को मिलेंगे ये जो एस्ट्रॉइड्स हैं। ओके सो दिस लाइन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है वो आपको कौन से प्लैनेट्स के बीच में देखने को मिलेगी? इट इज बिटवीन दी मार्स एंड दी जुपिटर। ओके तो ऐसा साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि जो एस्ट्रॉइड्स थे ये भी किसी समय में जो है किसी न किसी प्लेनेट का जो है ये पार्ट हुआ करते थे। ये छोटे मोटे जो है ये रॉक्स जो होती है ये चट्टाने ही हैं, तो ये किसी प्लेनेट का जो है पार्ट हुआ करते थे। बट जब यहाँ पे कई हजारों साल पहले हमारा जो एक सोलर सिस्टम जब बना था, बिग बैंग थ्योरी जब यहाँ पे बनी थी, राइट, बिग बैंग थ्योरी यहाँ पे हुई थी जिसके बारे में हम जो है आने वाली वीडियोस में देखेंगे ही क्या थी वो बिग बैंग थ्योरी, किस तरह से हमारा सोलर सिस्टम का क्रिएशन हुआ था। तो उस समय में यहाँ पे जो है कुछ चीजें यहाँ पे एक्सप्लोड हुई थी। तो उस समय जो है ये जो छोटे मोटे टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं वो प्लेनेट से अलग हो गए थे, जो कि यहाँ पे अब सन के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। ओके सो दिस वन, ये आप देख सकते हो, दिस इज द पिक्चर ऑफ द एस्ट्रॉइड। इस तरह के होते हैं, ये भी रॉक्स जैसे होते हैं, ये चट्टाने ही होती हैं। ओके सो नाउ एस्ट्रॉइड्स के बाद में अब आते हैं हमारे पास मीटरॉइड्स। तो मीटरॉइड्स जो होते हैं दीज आर ऑल्सो स्मॉल पीसेज ऑफ द रॉक्स जो कि यहाँ पे सन के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। ओके बट एस्ट्रॉइड एंड मीटरॉइड के बीच में डिफरेंस क्या है? समटाइम दीज मीटरॉइड्स कम नियर द अर्थ, ये जो है धरती के पास आते हैं एंड धरती पे जो है ये गिर भी जाते हैं। ओके सो जब ये यहाँ पे धरती के पास आ जाते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे फ्रिक्शन होता है।
इन मेटेरोइड्स के बीच में, इन रॉक्स के बीच में, धरती के बीच में, धरती की सतह के बीच में फ्रिक्शन होता है एंड विद द एयर ये जो है गर्म हो जाते हैं एंड ये जलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक फ्लैश जो होती है लाइट की वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। कई बार आप देखते भी हो कि यहाँ पे जो है आपके ऊपर से जो है स्काई से कुछ ऐसी जलती हुई जो गोला है वो यहाँ पे गिर रहा है, तो वो जो है धरती पे जब गिरते हैं, राइट मैन, विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न्ड जो है वो धरती पे गिर जाते हैं, तो यहाँ पे एक खड्डा जो होता है वो किसी न किसी जगह पे वो बना भी देते हैं, राइट। इन्हें हम मेटेरोइड्स बोल देते हैं, राइट। तो वही होती है, ये भी एक स्मॉल पीस ही होता है रॉक का, बट जब ये धरती पे आके गिर जाते हैं, जल जाते हैं, तो इन्हें हम मेटेरोइड्स बोल देते हैं, राइट। So now, do you see a whitish broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night? तो जब यहाँ पे एक क्लियर स्टारी नाइट होती है, मीन क्लियर होता है बिल्कुल, जो आसमान है यहाँ पे आपको जो स्काई है वो काफी क्लियर होता है, यहाँ पे मून नहीं होता है एंड ओनली स्टार्स आपको देखने को मिलते हैं। तो कहीं जगह पे, किसी न किसी जगह पे आपको जो है एक वाइट सी जो लाइट होती है, एक ग्लोइंग पाथ जो होता है वो भी आपको कभी कभी जो है दिखाई देता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इट इज ए क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स। मिलियंस ऑफ स्टार्स का ये ग्रुप होता है एंड इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इट इज अ मिल्की वे गैलेक्सी। ओके, तो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किसका पार्ट है, इट इज ए पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किसका पार्ट है, वो मिल्की वे गैलेक्सी का है। तो ये व्हाइट कलर हमें दिखता है, दैट इज वाई जो है इसका मिल्की वे जो है नाम वो लगा दिया गया है। तो एंशिएंट इंडिया में कई सारी कहानियां भी थी। ऐसा इमेजिन किया गया था कि यहाँ पे जो है स्काई से एक लाइट की जो नहर है, एक रिवर जो है वो बहती है, दस इट वाज नेम्ड द आकाश गंगा। एंड अ गैलेक्सी जो होता है क्या होता है, इट इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। तो ये जो सारा इन्हीं चीजों का एक कॉम्बिनेशन होता है। बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं एंड यहाँ पे डस्ट एंड गैसेस के क्लाउड्स भी होते हैं एंड सोलर सिस्टम भी जो है इसी के बीच में ही होता है। ओके, एंड अब जो है यूनिवर्स में इस तरह की और भी कई सारी गैलेक्सीज हैं। तो एक हिरार्की हम यहाँ पे थोड़ी सी देख लेते हैं। सपोज दिस वन इज ये हमारा यूनिवर्स है। ओके, अब यूनिवर्स के बीच में हमारे पास जो है क्या होती है, हमारे पास जो है कई सारी गैलेक्सीज होती हैं, नंबर ऑफ गैलेक्सीज होती हैं। हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स में जो है लॉट्स ऑफ गैलेक्सीज होती हैं। उन्हीं में से एक गैलेक्सी का जो पार्ट है हमारा वो है सोलर सिस्टम। किसी गैलेक्सी में हमारा आ जाता है सोलर सिस्टम। ओके, तो इस सोलर सिस्टम का पार्ट है हमारी धरती, यहाँ पे हम रह रहे हैं। ओके, इस तरह से ये वाली हायरार्की है। सबसे पहले आ जाता है आपका यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर जो है कई सारी गैलेक्सीज हैं, राइट। हमारा जो ब्रह्मांड है उसके अंदर जो है कई सारी गैलेक्सीज हैं, आकाश गंगाएं हैं। देन उसके बाद में जो है गैलेक्सीज के अंदर जो है कई सारे सोलर सिस्टम हैं। एक सोलर सिस्टम नहीं है, यहाँ पे और भी कई सारे सोलर सिस्टम हैं। तो यूनिक जो है वो हमारा ही है। तो इस सोलर सिस्टम के अंदर जो है हमारी धरती आ जाती है। सोलर सिस्टम के अंदर धरती है, प्लैनेट्स हैं, कई सारी चीजें हैं यहाँ पे, राइट। सो ये आप देख पा रहे हो, दिस वन इज ऑल्सो अ गैलेक्सी। इस तरह की होती है जो गैलेक्सी होती है। ओके, सो विल कंटिन्यू विद द न्यू चैप्टर, दैट इज द चैप्टर नंबर 2 इन अवर नेक्स्ट वीडियो। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें जो है वो चैप्टर नंबर 2 में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, दैट इज द इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।